Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System, largest online institute in Pakistan for your online and test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे अपना लेक्चर नंबर 8। अगर आप लोगों को नहीं पता है, आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि नेस्ट NET 1 2026 एडमिशन्स के लिए आप लोगों का होने जा रहा है 22 नवंबर को। और इस नस्ट राउंड 1 के लिए हमने आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है, नस्ट के मोस्ट रिपीटेड MCQs फॉर मैथ पोर्शन। तो मैथ पोर्शन के मैं आपको मोस्ट रिपीटेड MCQs करवा रहा होता हूँ, जिसमें आज मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 8 करवा रहा हूँ। और इससे पहले मैं आप लोगों को 10,000 MCQs डिफरेंट वेरिएशन के साथ नस्ट के मैथ के फिजिक्स के करवा चुका हूँ। और आप लोगों ने वो पूरी प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। इसी आप लोग चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओ और नस्ट के मैथ वाली प्लेलिस्ट में जाओ और आप लोग तमाम चीज़ों को देख सकते हो। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि नस्ट का अगर राउंड 1 तैयार करना चाहते हो या स्प्रिंग 2026 की तैयारी करना चाहते हो, तो हमारा सुपर प्रीमियम बैच स्टार्ट होने जा रहा है 2 नवंबर से। इस बैच का आप लोगों ने हिस्सा बनना है। बैच के हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर को नोट करो। इस नंबर पे आप लोगों ने व्हाट्सअप करना है और अपनी सीट को रिजर्व करना है। अभी इस नंबर को नोट कर लो और अपनी सीट को रिजर्व कर लो। अगर आप लोग नस्ट राउंड 1 में अपनी पूरी प्रिपरेशन चाहते हो, नस्ट का राउंड 1 ही क्लियर करना चाहते हो, क्योंकि ये राइट टाइम है आप लोगों के पास। बाद में जितने भी राउंड आएंगे, नस का सेकंड राउंड है, थर्ड राउंड है, फोर्थ राउंड है आप लोगों के पास, तो ये नस के बाकी राउंड में तो बोर्ड का प्रेशर होगा, बाकी एंट्री टेस्ट आ जाएंगे। तो ये राइट टाइम है आप लोगों के पास टू प्रिपेयर योर एंट्री टेस्ट। तो लाजमी तौर पे हमारे बैच 2.0 का हिस्सा बनो। इसमें आप लोगों को टॉप लेवल की फैकल्टी पढ़ाएगी, तमाम सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे और इसमें आप लोगों की 110% नस की तैयारी हो जाएगी और पहला राउंड में ही आप लोग 150 160 170 का स्कोर कर सकोगे। तो आज का हम लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं और एक चीज़ बताता चलूँ कि ये 2 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। अभी इसका आप लोगों ने एनरोलमेंट ले लेनी है, अगर वाकई में आप लोग सिलेक्शन चाहते हो तो। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का पहला MCQs है कि मॉडुलस x-5 है, +1 पुट करना है। आपको पता है मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो इसकी जगह पे +1 पुट किया और आगे -5 है, तो आंसर आएगा -4। अब मॉडुलस प्लस वैल्यू देगा तो ये +4 हो जाएगा। सो राइट आंसर विल बी अल्फा ऑप्शन। इज दैट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 3/1 प्लस एक्स स्क्र, इसमें x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है। तो सिंपल सी बात है, 3/1 प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होगा? इन्फिनिटी ही होगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3/1 प्लस इन्फिनिटी स्क्वायर। 1 प्लस इन्फिनिटी स्क्वायर होके नीचे तो इन्फिनिटी ही आएगा। अब दो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी कि 1/0 तो इन्फिनिटी होता है और 1/इन्फिनिटी क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो 3/इन्फिनिटी क्या बन जाएगा? ज़ीरो। So right option will be C option. Is that clear? नेक्स्ट है हमारे पास के 4x³ - 3x + 1 अपॉन में 4x² + 2। तो यहाँ पे देखो इसका हमारे पास क्या बनेगा। याद रखो, अगर ऊपर इन्फिनिटी पुट करो नीचे तो राइट आंसर विल बी इन्फिनिटी। या इसका एक दूसरा वे है कि x अप्रोचेज टू 1/h कर लो, तो 1/इन्फिनिटी ज़ीरो होगा तो लिमिट भी चेंज होकर ज़ीरो में अप्रोच करेगी। तो ये हो जाएगा 4 × 1/h³ -3 × 1/h + 1। या तो इस तरीके से कर लो और 4 × 1/h ऊपर स्क्वायर +2। अब जो लिमिट होगी, लिमिट अप्रोच करेगी x अप्रोचेज टू जीरो, h अप्रोचेज टू जीरो को अप्रोच करेगी, ठीक है। तो फिर भी आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ax² - 4। अब आपको पता है अगर लिमिट 2 पुट करें तो ऊपर नीचे हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इस 0/0 फॉर्म को रिड्यूस करेंगे, एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करेंगे, ऊपर डेरिवेटिव करेंगे a/x² का 2x -4 का 0 और नीचे x का 1 और -2 का 0 और इज इक्वल टू 4 है। तो अब सारे स्टूडेंट देखो ऊपर क्या बना, 2ax इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितनी है? 2 है, पुट करो 2a 4। यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट किया, इक्वल टू 4 आ गया। तो ये 4a इक्वल टू 4 आ गया। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। सो राइट ऑप्शन विल बी 1, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। सो बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कोसिकन स्क्वायर x-1 अपॉन कोसिकन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कोसिकन स्क्वायर x को मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर x लिख सकता हूँ -1। ये मैंने लिख लिया।
अब ये 1/कोसिकन स्क्वायर है ना, देखो इधर 1 और नीचे कोसिकन स्क्वायर है, तो 1/कोसिकन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स के, ऐसे ही है। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर एक्स पहले 1/साइन स्क्वायर एक्स के साथ करो, यानी ये 1/साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है ना, इसके साथ बाहर मल्टीप्लाई किया हो रहा है साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स 1 के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, देखो ना, ये हमारे पास जो बाहर वाला साइन स्क्वायर एक्स है, ये अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरा लिखा, उसके बाद दरमियान में माइनस का साइन, फिर साइन स्क्वायर एक्स इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे ये पूरा लिखा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे देखो, ये साइन स्क्वायर एक्स से कैंसिल हुआ, तो बना 1 - साइन स्क्वायर एक्स, और 1 - साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के। सो राइट ऑप्शन विल बी कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज इन डेल्टा ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज करेक्ट? इसमें से कौन सी बात ठीक होगी? आप लोगों ने एक फार्मूला नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ, कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा, दोनों में प्लस थी तो यहाँ पे माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, लेकिन अगर यहाँ पे कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा हो तो फिर क्या होगा, फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे भाई आप लोग देखो, यहाँ पे 75 डिग्री है, तो 75 को मैं लिख सकता हूँ 75 डिग्रीज को, आई कैन राइट 45 प्लस 30 डिग्रीज, दैट विल बिकम कॉज ऑफ 45 प्लस 30 डिग्रीज, और इसको हम लिख सकते हैं कॉज अल्फा प्लस बीटा बना, तो ये बनेगा कॉज अल्फा और कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन, सो अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइन थीटा इसके इक्वल है और थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है 180 से 270 के बीच में, तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ये हमारे पास, ऐसे इस थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और यहाँ पे साइन ऑब्वियसली नेगेटिव है क्योंकि पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसिकन पॉजिटिव, यहाँ पे टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल को टेंजेंट पॉजिटिव, यहाँ पे कॉज और उसका रेसिप्रोकल सीकन, तो इसका मतलब है कॉस थीटा निकालना है, तो एक बात तो पक्की है, माइनस वाला कॉस की वैल्यू होगी क्योंकि थर्ड की बात हो रही है ना, थर्ड में साइन भी नेगेटिव कॉस भी, तो ये पॉजिटिव वाला तो हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव वाली वैल्यूज तो हो ही नहीं सकती, और यहाँ पे सीधा आंसर निकला है, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। तो ये शॉर्ट ट्रिक हैं, ये शॉर्ट ट्रिक हैं, ये शॉर्ट टेक्निक्स हैं जो आपको इस चैनल पे मिलेंगी, मैं हल भी करके दिखा देता हूँ, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, लेकिन सोचो ना, आप लोगों का 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है, थर्ड में साइन नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉस भी नेगेटिव होगा क्योंकि टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, सही है ना? तो पहला भी पॉजिटिव था, नहीं हो सकता, दूसरा भी, चौथा भी, अब इसको हल करके देख लो, यहाँ पे ऊपर इधर हल कर देता हूँ, तो सो सिंपल, क्या लिखा हुआ है कि साइन थीटा की वैल्यू है क्या, कॉस थीटा निकाल सकते हो, बिल्कुल कॉस थीटा विल बी 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही है ना, आप तो पढ़ पढ़ के थक चुके होगे आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से कॉस थीटा निकल आया, तो भैया वैल्यूज पुट कर दो, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर कितना बन गया, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम विल बिकम व्हाट 9, और 9 - 4, तो ऊपर की दुनिया में क्या बनेगा, √5 और नीचे 3, तो आप लोग बोलोगे ये तो पॉजिटिव आया, तो मेरे भाई थर्ड क्वाड्रेंट है तो साथ नेगेटिव लगाना पड़ेगा ना, तो -√5/3, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, सो सिंपल भैया, सो सिंपल, एरिया के तो 3 4 फार्मूलाज आते हैं, यहाँ पे साइन के केस में पूछ रहा है, यानी लॉ ऑफ साइन में हमें चेक कर रहा है, अब हम इतने बच्चे थोड़ी हैं कि मैं लॉ ऑफ साइन भी ना तो, एरिया इक्वल टू 1/2 ए बी साइन ऑफ गैमा, याद रखो, यानी जो दो साइड्स हैं उनके अलावा वाला एंगल होगा, नहीं समझ आई? अब देखो 1/2 बी सी साइड है, तो साइन ऑफ एल्फा होगा क्योंकि बी सी, बी और सी साइड, बी के साथ बीटा, सी के साथ गैमा, ए नहीं तो उसका एंगल, नहीं समझ आई? ये तीसरा है फॉर्मूला, 1/2 ए सी, ए और सी यानी अल्फा और गैमा वाला हो चुका है, पीछे के पीछे साइन ऑफ बीटा, तो यहाँ पे देखो ए बी है तो साइन ऑफ गैमा होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया, साइन ऑफ अल्फा। 1/2 बी सी, तो ए वाली नहीं है तो साइन ऑफ अल्फा होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। 1/2 ए बी, अब सी वाला एंगल होना चाहिए गैमा, साइन ऑफ गैमा, बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन आज का ये वाला ठीक हुआ। इज दैट क्लियर? 100% मजा आ रहा है, तमाम चीजें क्लियर हो रही हैं।
अच्छा जी, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, आगे चलते हैं। मैं वही बंदा हूँ जो आपको स्मार्ट बोर्ड पे आके सामने पढ़ाता है। आज मेरा गला ख़राब है, सॉरी फॉर माय वॉइस। और इस वजह से थोड़ी सी तबीयत डाउन है, इस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा। तो मैं आप लोगों के, लेकिन फिर भी आधी रात को भी मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो डिज़ाइन कर रहा हूँ। देखो, आप लोगों के लिए एक सीरीज़ को स्टार्ट करके फिर उसको कंटिन्यू करना, कंसिस्टेंसी लग समझ जाती है। तो हम आपको लोगों के लिए इतनी एफर्ट्स कर रहे होते हैं ना, कि लोग इतने पेड बैच में आपके लिए एफर्ट नहीं करते। तो वो शॉर्टकट लगा रहे होते हैं, ये वो तो लाजमी तौर पे अगर आप लोगों ने नस्ट की तैयारी करनी है ना, एक स्केजुअल में, एक समझदार बंदों के पास जो एक स्केजुअल में आपको तैयारी करेंगे, कोई मजाक नहीं आपसे करेंगे 2026 एडमिशन के लिए, तो हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। बैच के फीचर्स आपको बताता हूँ, पहले इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ। एवरीवन विल रिप्लाई इन कमेंट सेक्शन, मुझे इसका आंसर बताओ क्या होगा। सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी क्लोज शेप, भाई वो पेरीमीटर को बताता है, तो ये पेरीमीटर होगा। सम ऑफ ऑल साइड्स दैट विल बी इक्वल टू पेरीमीटर ना। सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके जी डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने वाकई में नस्ट एनईटी वन में सिलेक्शन लेनी है, मेरी एक बात को नोट कर लो, और ये मेरी बात अपने पेरेंट्स को सुनवानी है। अभी ये वाला पैच रिकॉर्ड करके अपने पेरेंट्स को भेजो, अपने टीचर्स को भेजो। ये बात समझनी है, या ये डायरेक्ट अभी सुनवाओ कि अगर आप लोगों ने 2026 में सिलेक्शन लेनी है, आप बोर्ड के टॉपर बच्चे हो, आप बोर्ड में एवरेज बच्चे हो, भाई आप जिस भी मार्क्स से आप लोगों का ताल्लुक है, जितने भी मार्क्स है, आप लोग 500 वाले नंबरों वाले हो, 480 हैं, 440 है, एक चीज़ मेरी याद रखो, आप लोगों को जो सिलेक्शन देनी है ना, टॉप नौ यूनिवर्सिटी में, नस्ट आपको पता है पूरे पाकिस्तान में पहले नंबर पे आई है रैंकिंग में, और ग्लोबली ये 127 पे है। तो नस्ट का एक पूरी दुनिया में नाम है मेरे भाई, पूरी दुनिया में। इसके एफिलिएशन, इसके रिसर्चेज, तमाम एच एंड एवरीथिंग, नस्ट की क्या बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह नस्ट हमारा अपना घर है। नस्ट में सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस होती है, हमारे पास नस्ट के पढ़े हुए बंदे हैं, वो आपको गाइड कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। तो नस्ट ग्लोबली 127 पे है, पाकिस्तान में पहले नंबर पे यूनिवर्सिटी है, और इसके टॉपर हमारे बैच के स्टूडेंट होते हैं, इसके टॉपर्स हमारे बैच के स्टूडेंट होते हैं। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अगर नस्ट में सिलेक्शन लेनी है, तो हमारा ये बैच 2.0 ज्वाइन करो, बिना सोचे समझे इस नंबर पे अभी मैसेज करो। अगर तो वाकई में सिलेक्शन लेने, अगर एक्सपेरिमेंट करने हैं ना मेरे भाई मेरी बहन, पहला राउंड दूंगा, ये दूंगी, और 120 मार्क्स लेके साइड पे, तो ठीक है कर लो। राउंड टू में फिर आने की जरूरत नहीं है। राउंड टू में आओगे, अगर वो वीडियो ये सुन ली हुई है, हाँ, जिसने ये वीडियो नहीं सुनी होगी उसका तो अलग केस है। अगर कोई वीडियो सुन के भी राउंड वन में इतने लेके फिर राउंड टू, देखो एक चीज समझाई हुई है, यू आर ऑलवेज वेलकम, हमेशा आप लोगों का वेलकम है। बट थिंग इज कि आप लोग इस चीज को समझो कि राउंड वन क्लियर करना है, राउंड टू थ्री फोर सारे बहुत मुश्किल हो जाएंगे, तब बहुत प्रेशर होगा। तो इस नंबर को नोट करो, रिजल्ट देखो, पाकिस्तान की नंबर वन यूनिवर्सिटी के नंबर वन बनना चाहते हो, तो पास एजुकेशन सिस्टम के अंदर आओ। इसके टॉपर्स होते हैं यहाँ पे देखो। आप लोगों को सबसे पहले मैं शो करता हूँ, ये तो यूईटी का टॉपर है ना, ये बच्चा है, इसकी जीके में भी 20th मेरिट पोजीशन थी। यूईटी का भी टॉपर है वासिफ, अ बिग सल्यूट टू मोहम्मद वासिफ। अच्छा जी, नेक्स्ट में 2025 के सारे राउंड का टॉपर ये बच्चा है, हमारे बैच का बच्चा है ये। इसके रिव्यूज भी अपलोडेड हैं, जाके सुनो हमारी सक्सेस स्टोरीज में रिव्यूज, बच्चा क्या कह रहा है, हमारे बैच का टॉपर बच्चा। और ऑल ओवर नस्ट, पूरी नस्ट, नस्ट क्या है पाकिस्तान में नंबर वन पे रैंकिंग पे, और इस नंबर वन यूनिवर्सिटी का नंबर वन मेरिट पोजीशन लेने वाले हमारे बैच के स्टूडेंट है। ये है पास एजुकेशन सिस्टम का रिजल्ट बैच का। ये 2024 के राउंड के पहले राउंड का टॉपर, ये दूसरे राउंड का टॉपर मेडिकल का, ये तीसरे राउंड का टॉपर। तो मेरे भाई ये सारे टॉपर हमारे बैच के स्टूडेंट हैं। ना सिर्फ नस्ट के बल्कि नेट में देखो 93 है, फिर 92 है, फिर 92 है कॉम सेट्स में, फिर 92 है, फिर 92, भाई इसे रिजल्ट कहते हैं। आईटीयू में 59 है, टॉपर है। फिर आईटीयू का सेकंड टॉपर है। ये एनईडी में 93 है, एनईडी हमारा अपना घर है, हमें पता है कैसे तैयारी करवानी है। मेहरान के अंदर देखो, तो ये तमाम टॉपर्स आपको हमारे बैच के अंदर, फास्ट के अंदर देखो 95 के एग्रीगेट, ऑल ओवर फास्ट, पूरे पाकिस्तान में तमाम कैंपसेस में फास्ट का टॉपर हमारे बैच का स्टूडेंट है, 95.78% एग्रीगेट। दिखाओ इतना एग्रीगेट, 90% का एग्रीगेट, फिर 90 का एग्रीगेट, फिर 90 का, फिर 90 का, फिर 90 का।
तो ये पिछले साल के टॉपर है। तो मेरे भैया आप लोगों ने अगर तो वाकई में सिलेक्शन लेनी है ना, तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनो। बैच का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर को नोट करो। इंशाल्लाह यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। दुआ में याद रखिएगा।